हमारा दिमाग साफ नहीं है। हम रोज सोचते हैं, जैसे वो अर्जुना कुरुक्षेत्र में बैठ के सोच रहा था मैं कैसे इसको मारूं। जूलिया रॉबर्ट्स, पता नहीं आप लोगों ने किसी ने उसका सिनेमा देखा है, वो कई ऑस्कर जीती है और उसने बहुत पैसा बनाया। वो शूटिंग में आई, आवाज देगी एक साथ, एकता के साथ, वहां वो आपकी बात मानेंगे। हर मुसलमान आज प्राइवेटली मुल्ला को छोड़कर, कट्टरपंथियों को छोड़कर स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, क्योंकि वहां मेजॉरिटी का दिमाग साफ है। और मोहम्मद ने कहा है, हमारे देश में भी आप देखिए, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वो क्या करता है, उसकी व्यवहार कैसी है। कश्मीर में मेजॉरिटी में है, 5 लाख हिंदू पंडितों को और हिंदू सरदारों को सबको उन्होंने भगा दिया है। केरल में जाइए, मल्लापुरम, क्या हाल है हिंदुओं का। अभी मैं वहां होकर आया हूं, कोड़िकोड में गया था भाषण देने के लिए, क्या हाल है वहां हिंदुओं को, आप देखने के लायक। तमिलनाडु में कुल मिलाकर के मुसलमान की संख्या सिर्फ 5% है, परंतु 40 टाउन पंचायत मानी नगर पंचायत में वो मेजॉरिटी में है। और वहां उस नगर पंचायत में देखनी चाहिए कि हिंदुओं का हाल क्या है। समस्या मुसलमान के साथ नहीं है, उसका दिमाग साफ है। समस्या हम हिंदुओं में है, हमारा दिमाग साफ नहीं है। हम रोज सोचते हैं, जैसे वो अर्जुना कुरुक्षेत्र में बैठ के सोच रहा था मैं कैसे इसको मारूं, मैं कैसे करूं। तब कृष्ण भगवान ने उनको सिखाया। जब वो कर्ण की रथ फंस गई और कृष्ण ने कहा मारो इसको, तब कृष्ण कहते हैं मैं कैसे, अर्जुन ने कहा मैं कैसे कर सकता हूं, वो तो रथ में से उतर गया है। यहां जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी तब ये क्या कर रहा था, तब नहीं आपको अकल आई, मारा उसको। यही भीष्माचार्य के बारे भी कहा, वो पूज्य हैं, मेरे गुरु हैं। अर्जुन ने कहा ये हमारी बीमारी है, जो अर्जुन की बीमारी है वो दिमाग अपनी साफ करो, मुसलमान अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुसलमान की मेजॉरिटी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है बच्चे पैदा करने की दृष्टि से, और इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है। तो हम तो उस पर्दा में पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना चाहिए, मुसलमान को जो ये माने कि उनका पूर्वज हिंदू है उसको धीरे धीरे हिंदू बना दो, और ये बन सकते हैं। आज जो माहौल बन रही है धीरे धीरे दुनिया में मुसलमान इस्लाम के बारे, उसके कारण यदि हिंदू समाज में मुसलमान की स्वीकृति होगी धर्म परिवर्तन करने के बाद, तो मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी मुसलमान की बड़ी संख्या में लोग धर्म बदल करके दोबारा हिंदू बनेंगे। परंतु उसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सुदर्शन जी ने जाकर राजस्थान में धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद थोड़ी दिन के बाद वही मुसलमान जो हिंदू बन गए वो आकर उनसे कहा कि हमें अब शादी ब्याह में कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं। ये जो हमारी जाति प्रणाली है ये हमारे देश के लिए एक रुकावट है। इसीलिए हम लोगों को आज ये स्वीकार करना चाहिए कि जो अपने को हिंदू कहता है उसको बराबर अपने को हिंदू मानना चाहिए। और यदि ये हो जाए तो दुनिया भर में हिंदू पैदा होगा। अभी थोड़े दिन के पहले, 3 साल पहले, एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, पता नहीं आप लोगों ने किसी ने उसका सिनेमा देखा है, वो कई ऑस्कर जीती है और उसने बहुत पैसा बनाया। वो शूटिंग में आई, फिर उसने कहा कि मुझे इस आश्रम में जाना है, तो ले गए वो कर्मचारी। वहां उसने साधु को कहा, गुरु को कहा कि मैंने तो कितना कमाया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं मेरे पास,
मैंने सारे जो ऑस्कर जीतने थे सब जीत ली, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। ये आप सिखा सकते हैं, मैंने सुना इसलिए मैं आई हूं। तो साधु ने कहा कि आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, ऐसे ही मैं आया 1 घंटे में नहीं बता सकता। तो 1 हफ्ता रुकी वो, और साधु ने उनको प्राणायाम सिखाया, योगा सिखाया, उन्होंने कई मंत्र सिखाई, फिर उन्होंने गीता पर प्रवचन दी उनको, और उसमें परिवर्तन आया। उसने अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद वो वापस अमेरिका गई, और हॉलीवुड में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आप गूगल में करके, गूगल में आप सर्च इंजन में लगा दोगे उनके नाम, जूलिया रॉबर्ट्स, वो सारी बात आ जाएंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पति को खड़ा किया बगल में, 2 बच्चों को खड़ा किया, और कहा कि मैं आज पहली बार संतुष्ट व्यक्ति हूं, आई एम अ हैप्पी पर्सन, और यह हिंदू धर्म के कारण है, और इसीलिए मैं और मेरे पति और दोनों बच्चे आज से हिंदू बन गए हैं, इन्होंने ऐलान किया। आज हमारी योगा फैल रही है। ओबामा से मेरी पिछले जुलाई में डिनर में उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं गया, तो वो मुझे बता रहे थे कि अब तो योगा सब है, अब तो हम इसको इंडियन भी नहीं मानते, हम तो अमेरिकन मानते हैं योगा को, और अब योगा इंडिया में भी फैशनेबल हो जाएगी, क्योंकि सफेद चमड़े लोग स्वीकार करेंगे तो हम भी स्वीकार करेंगे। मैं आपको घोषणा करने चाहता हूं, बताने चाहता हूं कि भविष्य में आप देखोगे आने वाले 20 साल में कि संस्कृत की पढ़ाई अमेरिका में कंपलसरी होगी, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सबसे अनुकूल भाषा संस्कृत है। ये अब उनकी शोध में आ गई है। ये सब हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए, और अपने विराट स्वभाव हिंदू का दिखाना चाहिए। हमें आज हिंसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विराट हिंदू इकट्ठा हो जाए तो यही जो सत्ता है, ये जो शस्त्र है सत्ता की, ये अपने हाथ में आ जाएगी। एक बार आ जाए और यूनिवर्सिटीज में हम सही इतिहास, हमारे इतिहास पढ़ाएंगे तो बिल्कुल एक मंशा में परिवर्तन आएगा। मुझे अभी हमारे मित्र इन्होंने एक बात बताई कि हमने 800 साल विदेशों से आकर जो आए यहाँ राज करके गए, कहाँ है हमारी मर्यादा, ये वो उन्होंने सवाल उठाया। बहुत लोग उठाते हैं ये, लेकिन दूसरी दृष्टिकोण ये है कि ईरान में गए मुसलमान, पूरा कब्जा की, राज की, 15 साल में 100% ईरान को उन्होंने मुसलमान बना दी। बगल में गए मेसोपोटामिया, बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, 17 साल में 100% मुसलमान बना दी। इजिप्ट में गए, कब्जा की, राज की, 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। रानी चन्नम्मा हो कर्नाटक में, कट्टाबोमन हो तमिलनाडु में, या रानी झांसी हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, लड़ते रहे। विजयनगरम की साम्राज्य 300 साल चली, 300 साल चली, और उसकी जो कितनी फैली हुई थी, आसाम तक पहुंच गई थी। लेकिन हमारे इतिहास में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ होगी कि दक्षिण में एक विजयनगरम साम्राज्य थी। लेकिन अकबर से औरंगजेब सिर्फ 150 साल, और एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर हिस्ट्री बुक में पढ़ाया जाता है। तो ये तो हमारी गलत इतिहास जो लिखी गई है, जिससे हमारी दृष्टिकोण इस प्रकार से बनी है, इसको बदलना है। और आज हमें विराट हिंदू बनना है। सरकार बनेगी तो आपके नेता सब में विराटता होनी चाहिए। कश्मीर में क्या करना चाहिए? उन्होंने 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया। हम लोगों को अपने भूतपूर्व सैनिकों से जो 1 करोड़ है, उनमें से छांट करके 10 लाख को निकालना चाहिए। उनको हथियार देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। कहना चाहिए कि जाओ कश्मीर में अपने कुटुंब के साथ और वहां जाकर बस के रहो, और अपने बंदूक चलाना तो बंदूक चलाओ।
बदल आ जाएगी। मुसलमान ने, मैंने कहा ना, जहां मेजॉरिटी आवाज देगी एक साथ, एकता के साथ, वहां वो आपकी बात मानेंगे। हर मुसलमान आज प्राइवेटली मुल्ला को छोड़कर, कट्टरपंथियों को छोड़कर स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है।